नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। इस खबर को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर और एक देश के तौर पर आपको मीडिया की और नेताओं की गुलाम मानसिकता का शिकार बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में 2 मंदिरों के बाहर किसी ने मांस रख दिया और जैसे ही ये खबर शहर में फैली, पूरे शहर में हंगामा मच गया। और जिस तरह से मीडिया के द्वारा और नेताओं के द्वारा हमें गुलाम मानसिकता का शिकार बनाया गया है, तो ऐसे में हम ये मान करके चलते हैं कि किसी मंदिर के बाहर अगर किसी ने मांस रखा है तो वो निश्चित तौर पर मुसलमान होगा, और अगर किसी ने मस्जिद के बाहर ऐसा किया है तो वो निश्चित तौर पर हिंदू होगा। ऐसा हम मान करके चलते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर पूरे शहर में फैली, तमिलनाडु बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवासन वहां पर पहुंच गए और उन्होंने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। राजनीति इस पर शुरू हो गई। इसके बाद में पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगे, और सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला गया तब उसके बाद में जो सच्चाई सामने आई, उसको सच्चाई को जान करके लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। किस तरह से सीसीटीवी कैमरे के द्वारा इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, वो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। और इस वीडियो को आज उस अंधभक्त व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिए जिसको आप मानते हैं कि ये व्यक्ति अंधभक्त बन चुका है, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत अपने दिल में पाले रखता है। उस व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको पता चले कि उसको किस प्रकार की गुलाम मानसिकता का शिकार बनाया गया है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उसके बाद में पता चला कि एक बाइक सवार व्यक्ति आता है, मंदिर के पास से ही मांस खरीदता है, बाइक को पार्क करता है और मंदिर के बाहर मीट के टुकड़े, मांस के टुकड़े वहां पर रख देता है। इस बाइक सवार व्यक्ति की बाइक के नंबर के द्वारा इसकी पहचान की गई। तब पता चला कि इसका नाम हरिराम प्रकाश अय्यर है। एफआईआर में इसका नाम यही है, हरिराम प्रकाश अय्यर। अय्यर तमिलनाडु में ऊंची जाति के लोग होते हैं जिनका काम होता है पूजा पाठ कराना। और जैसे ही ये खबर पूरे शहर में फैली कि मंदिर के बाहर मांस रखने वाला व्यक्ति हरिराम प्रकाश अय्यर है, पूरे शहर में एक शांति छा गई। ना बीजेपी को न्याय चाहिए, ना आरएसएस को न्याय चाहिए, और ना ही आम जनता को न्याय चाहिए। अब आप सोचिए कि किस तरह से गुलाम मानसिकता का शिकार हमको बनाया गया है, कि किस तरह से मंदिर के बाहर एक व्यक्ति मांस रखता है, लेकिन वो व्यक्ति अगर हिंदू है तो हम हंगामा नहीं करेंगे, हम कोई न्याय की मांग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति, सोचिए कि वही व्यक्ति अगर मुसलमान होता, उसका नाम खान होता, कुरैशी होता, कोई मुसलमान अगर वो व्यक्ति होता, तो सोचिए फिर उस पर क्या हंगामा अब तक हो रहा होता। यह व्यक्ति हरिराम प्रकाश अय्यर 48 साल का बताया जा रहा है, और ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, बल्कि ग्रेजुएट है, इंजीनियर है। इस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि ये मेंटली अपसेट है। अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति जो कि बाइक पर आता है, मंदिर के पास से मांस खरीदता है बाकायदा, और उसको पीस वाइज जो है वो काटता है, मंदिर के बाहर जो है वो बाइक पार करता है, और फिर बाकायदा पूरे सिस्टमेटिकली मंदिर के बाहर मांस रखता है। क्या वो व्यक्ति मेंटली अपसेट हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा शहर अपसेट हो गया? क्या आप उसको मेंटली अपसेट कह सकते हैं? और चलिए मान लिया कि वो व्यक्ति मेंटली अपसेट था, लेकिन क्या कोई मुस्लिम मेंटली अपसेट होकर भी इस तरह का कार्य कर देता, तो क्या उसको भी मामले को इसी तरह से शांत कर दिया जाता? बड़ा सवाल यही है, और इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि अपने आप को आप ये जगा सकें कि आपको कितनी गुलाम मानसिकता का शिकार बना दिया गया है। एक धर्म विशेष के खिलाफ आपके मन के अंदर कितनी नफरत पैदा कर दी गई है। सोचिए कि अगर ये व्यक्ति मुस्लिम होता तो कोयंबटूर से ये मामला दिल्ली पहुंच जाता, और दिल्ली से ये मामला नोएडा के स्टूडियो में पहुंच जाता, जहां पर अंजना ओम कश्यप इस मामले पर हल्ला बोल कर रही होती, जहां पर रूबिका लियाकत इस मामले पर सीधा सवाल करती, अमीश देवगन आर पार की बहस करता, सुधीर चौधरी इस पर डीएनए टेस्ट करता, और अर्नब गोस्वामी इस पर पूछता है भारत की बहस करता। किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो एक शहर से निकल के पूरे देश का मामला बन जाता, और किस तरह से फिर खोजबीन की जाती, तरह तरह की चीजें निकाली जाती, और फिर इसी तरह की चीजें ना जाने फिर कितने शहरों में होती, और फिर कितना बड़ा हंगामा होता। इसी मानसिकता को पहचानना आपको जरूरी है कि किस तरह से एक मामले को इतना बड़ा बना दिया जाता है।
अगर यही मामला होता जहां पर मंदिर भी है, मास भी है और मुसलमान भी है, तो चाहे देश में परमाणु बम भी गिरा होता तो मीडिया उसको नहीं दिखाती। इस पर बहस होती कि मंदिर के बाहर मुसलमान ने मास क्यों रखा, इस पर बहस होती। लेकिन अगर मंदिर के बाहर मास रखने वाला अगर हिंदू है तो पूरे मामले को शांत कर दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि किस तरह से फूट डालो और राज करो अंग्रेजों वाली उस नीति को आज की मीडिया ने और आज के नेताओं ने स्वीकार किया है और दो समुदायों को लड़ाने का कितना शानदार काम करते हैं और उसके बीच में अपना एजेंडा डाल देते हैं और एक समाज को इकट्ठा कर देते हैं ताकि समाज जो है वो दूसरे समाज के प्रति, दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पाल ले और जब वोटिंग का समय आए तो हम तिलक लगा करके जाएंगे, हम गमछा पहन करके जाएंगे और उस समाज के प्रति उंगली उठाएंगे और इस समाज से हम वोट ले लेंगे। क्या यही फॉर्मूला पूरे देश भर में हो नहीं रहा है? क्या इसी फॉर्मूले के तहत शमशान कब्रिस्तान के नाम पर नारे नहीं दिए जाते हैं? क्या इसी फॉर्मूले के तहत यह पूछा नहीं जाता है कि रमजान में बिजली आती है तो ईद पर बिजली, दिवाली पर बिजली आती है कि नहीं आती है? क्या इसी फॉर्मूले के तहत यह नहीं पूछा जाता है कि जब कब्रिस्तान बनाया जा सकता है तो शमशान क्यों नहीं बनाया जा सकता है? ये फॉर्मूले को आपको समझना जरूरी है, इस मानसिकता को आपको समझना जरूरी है कि किस तरह से मीडिया के द्वारा और इन नेताओं के द्वारा आपको गुलाम बनाया गया है एक धर्म विशेष के खिलाफ, और इसी तरह से दूसरे धर्म के लोगों को भी भड़काया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भक्त और चमचे मत बनिए, सवाल पूछिए, हक को जानिए, सही को जानिए। अगर सच्चाई के साथ में आप खड़े होंगे तो आपको कभी कोई उल्लू नहीं बना सकता है और अपना एजेंडा आपके ऊपर थोप नहीं सकता है। लेकिन अगर आप भक्त बने रहेंगे, चमचे बने रहेंगे और अंधभक्त बने रहेंगे तो कोई भी आएगा आपके ऊपर अपना एजेंडा थोप करके चला जाएगा। ये कितना बड़ा जो है ये पूरा मामला बन सकता था, लेकिन हिंदू है तो सब कुछ शांत है, और अगर मुसलमान होता तो फिर कितना बवाल होता। ये मामला जो है अपने आप में आप सबकी आंखें खोल देने वाला है और इस मामले से हम सबको सबक लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो उस व्यक्ति को दोषी माना जाना चाहिए। कोई भी अगर मुस्लिम दोषी है तो उस मुस्लिम को दोषी माना जाना चाहिए, ना कि पूरे समुदाय को दोषी माना जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू उस दोषी के खिलाफ जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पूरे समाज के खिलाफ हमें अपने मन में नफरत भर लेनी चाहिए। इस तरह का संदेश जो है, इस तरह का सबक जो है वो हमें कोयंबटूर के शहर की इस घटना से देखने को मिलता है, और यही सबक जो है वो हर किसी के जहन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और शेयर करिए। आपको लगता है कि ये घटना वास्तविक तौर पर ये सच्चाई को जो है वो सामने लेकर आ रही है, जो सच्चाई आज के दिन में दिख रही है, और जिस तरह से इस पूरी घटना ने अपने आप में बेनकाब कर दिया है गोदी मीडिया को भी, और जो नेता इस प्रकार के कारनामे करके अपनी रोटियां उस पर सेकते हैं उनको अगर बेनकाब कर दिया है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।